हैं सर नेक्स्ट टॉपिक फिर इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पे जो तालिबान की इंडस्ट्री है, तालिबान का जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है वो इंडिया के दौरे पे आए। 5 डे विजिट है सर, 5 डेज विजिट है, ठीक है। तो जियो पॉलिटिकली आप देखोगे सर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इनका नाम जो है सर दैट इज अलाज नूरुद्दीन अजीज। ये तालिबान के कौन से मिनिस्ट्री है? इंडस्ट्रीज के मिनिस्ट्री है। जैसे इंडिया में पीयूष गोयल है, जो कि सर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर है, उसी टाइप के तालिबान के, अफगानिस्तान के तालिबान के मिनिस्टर है। और इन्होंने इंडिया आए हैं फॉर 5 ईयर्स। अब क्यों आए इसके बारे में सोचना है हम लोगों को, ठीक है। क्यों आए? सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आने की पर्पस जो है सर, अफगानिस्तान का एट प्रेजेंट जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है काफ़ी टेंस चल रहा है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाहता है कि अफगानिस्तान हमारे सामने झुक के रहे, बट अल्टीमेटली अफगानिस्तान रहना नहीं चाहता। अफगानिस्तान चाहता है कि हमें कोई अल्टरनेट रास्ता मिले। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो पाकिस्तान पे जैसे अटैक कर रहा है सर, बॉर्डर्स पे जो क्लैशेस वगैरह हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे अफगानिस्तान सोच रहा है यार मेरे को अल्टरनेट चाहिए। और अल्टरनेट अफगानिस्तान को कौन मिलेगा सर? अफगानिस्तान को मिलेगा इंडिया ही। तो इंडिया के साथ ट्रेड को बूस्ट करना चाहता है, इंडिया के ठीक है। अभी ऑल राइट है, अभी ठीक से चल रहा है मेरे भाई, एवरीवन सब विजिबल, ऑडियो वीडियो सब क्लियर। इंटरनेट का थोड़ा इंटरनेट चला गया था बीच में, उसी वजह से क्लास सडनली स्ट्रक हो गया, ठीक है, रुक गया, कोई बात नहीं। हम आते हैं सर, कंप्लीटली यहीं पे बात कर रहे थे अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बहुत टेंशन में चल रहा है। दूसरी चीज़ मैंने बताया था, इंडिया के साथ वो ट्रेड बूस्ट करना चाहते हैं और पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी कम रखना चाहते हैं, इसीलिए इसी पर्पस से इनका इंडिया में आना है। अब अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली आप अफगानिस्तान की लोकेशन देखोगे सर बहुत इंपॉर्टेंट है सॉरी, प्रीवियसली भी हमने इस पे ऑलरेडी बात किया है, ठीक है। तो फिर से आ रहा है यही चीज। क्यों आ रहा है सर? बिकॉज यहां पे सर ये वाली जो कॉरिडोर है, दिस नैरो कॉरिडोर इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं भाई इसको? इस कॉरिडोर को कहते हैं एज वकान कॉरिडोर। दिस नैरो कॉरिडोर इज कॉल्ड एज वकान कॉरिडोर। और वो ये वकान कॉरिडोर को रिसेंटली अफगानिस्तान ने एक्टिवेट किया था। पहले क्लोज्ड था, अफगानिस्तान ने एक्टिवेट किया सो दैट जब ये पाकिस्तान कहीं पे रिलेशनशिप स्ट्रेन चल रही थी, इसी पर्पज से अफगानिस्तान ने इसको एक्टिवेट किया था टू ट्रेड विथ तजिकिस्तान, ठीक है, टू ट्रेड विथ तजिकिस्तान। बट ये वकान कॉरिडोर बहुत जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? देखो ये चाइना के साथ भी बॉर्डर कर रहा है, ऊपर सेंट्रल एशिया में जाने के लिए तजिकिस्तान के साथ भी है सर। यहाँ पे इंडिया का जो पीओके है, पीओके के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है, पाकिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है। तो वकान कॉरिडोर काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? बिकॉज इट शेयर्स बॉर्डर विथ मेजॉरिटी कंट्रीज। किस किस के साथ कर रहा है? तजिकिस्तान के साथ कर रहा है, चाइना के साथ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ कर रहा है। इनफैक्ट जो इंडिया का दुरन लाइन है सर, इंडिया का जो पीओके वाला पार्ट है वहां पर भी कर रहा है, एंड इट इज द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान के कंट्रोल में है वकान कॉरिडोर। ये वकान कॉरिडोर के लिए इंपॉर्टेंट। और अफगानिस्तान का जो सबसे बड़ी सीमा है, अफगानिस्तान का जो पूरा सबसे बड़ा सीमा है सर, वो पाकिस्तान के साथ है। बट इस बॉर्डर पे कहीं सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कोई ट्रेड वगैरह, हर बार पाकिस्तान क्या कर रहा है सर? ट्रेड वगैरह रोक रहा है, ठीक है। तो तालिबान, जैसे तालिबान अफगानिस्तान में है, वैसे ही पाकिस्तान में भी एक संस्था आनी चाहती है, तहरीक ए तालिबान, ठीक है। तालिबान का ये एक विंग है तहरीक ए तालिबान, ये बॉर्डर में ही रहते हैं। और ये तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को काफ़ी हाईली डिस्टर्ब कर रहा है।
तहरीक तालिबान, ठीक है। तो तहरीक तालिबान को अल्टीमेटली सपोर्ट मिलता है सर तालिबान के थ्रू, इस पर्पज से इन लोगों के बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं है। और बॉर्डर पे भी कई सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जो चोक पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक ही ट्राइबल लोग वहाँ पे रहते हैं दोनों तरफ, तो वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल करना भी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सा होते जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। सर इंडिया को क्या फ़ायदा है, इंडिया को क्या फ़ायदा है, वॉट विल इंडिया गेट फ्रॉम दिस, वॉट विल इंडिया गेट फ्रॉम दिस। इंडिया को एक तो सर सबसे पहले तो मार्केट मिलेगा अफ़गानिस्तान का मार्केट इंडिया को मिलेगा, जहाँ पे इंडिया अपना फार्मास्यूटिकल्स को बेच सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मेडिसिन यहीं पे आ गया सर। टेक्सटाइल्स, इंडिया का जो टेक्सटाइल्स है वो हम लोग किसको बेच सकते हैं, अफगानिस्तान को बेच सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें सर, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है, एग्रीकल्चर में खास करके राइस इंडिया के पास बहुत सरप्लस है। इनफैक्ट कल के न्यूज़पेपर में भी ये आर्टिकल था, इंडिया के पास राइस ओवर है सर, यानी लिमिट से भी ज़्यादा राइस की कल्टीवेशन है। बट जो दूसरे क्रॉप्स है जैसे दाल है वगैरह वगैरह, इसकी कमी कहीं ना कहीं पे इंडिया में है, तो हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है दूसरे कई सारे फूड क्रॉप्स। तो राइस इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टी है सर, इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शुगर है सर, जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हम अफगानिस्तान को बेच सकते हैं, तो इसके लिए अफगानिस्तान की मार्केट कंप्लीटली हमें मिल जाएगा। दूसरी चीज़ इंडिया को जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगी सर, वो रहेगा स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है अफगानिस्तान का। अगर अफगानिस्तान से होके हम लोगों को सेंट्रल एशिया का पाथ मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है सर, बिकॉज सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारी ट्रेड, हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, वहाँ से क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह लाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज़, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसमें भी मदद मिलेगा सर हमें, इसमें भी मदद मिलेगा। और आप सबको पता ही होगा सर, चबार पोर्ट पे भी वर्क बढ़ेगा हमारे लिए, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान देखोगे बहुत सारे एंगल से इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर जब पाकिस्तान ये टेररिस्ट वगैरह ट्रेन करता है तो कहीं ना कहीं पे सर इन टेररिस्ट की जो बैकग्राउंड होती है वो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान से लिंक मिलता है, तो हमें टेररिस्ट अटैक का इंटेलिजेंस भी मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक रहेगा तो, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर अफगानिस्तान तालिबान तो खुद आतंकवादी है, बट कोई नहीं भाई, जब हमारी काम चल रही है तो हमें काम चलाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया सर, है ना। तो इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मैटर्स। हम तालिबान को पहले भी हमने बात किया था, तालिबान के बारे में एक आर्टिकल था, एंगेज विद तालिबान बट डू नॉट रिकॉग्नाइज तालिबान, है ना। तो ये आर्टिकल था सर, और आज तक भी हमने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बल्कि हम तालिबान या अफगानिस्तान के साथ कंप्लीट व्यापार भी कर रहे हैं, ठीक है। तो रिकॉग्निशन का सवाल ही नहीं बनेगा अल्टीमेटली सर, इंडिया के लिए तो अच्छी ही चीज़ है। तो यहाँ पे वकान ट्रैक्ट या वकान कॉरिडोर के बारे में ध्यान रखना। वकान कॉरिडोर किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, चाइना के साथ भी है, ऊपर तजिकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, नीचे पाकिस्तान है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है।